Our videos are made to teach the Bible to Christians and to people who want to know the true God. We do not make videos to insult, criticize, or disrespect any religion or its followers. Some teachings in the Bible are different from the beliefs of other religions. If you feel offended by the teachings of the Bible, we kindly ask that you do not watch our videos. Thank you for your understanding. प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को जय मसीह की। मैं हूं ब्रदर अरुण और मैं हमेशा आपके लिए हमारे पवित्र शास्त्र खुदा के कलाम से कुछ आपके लिए शिक्षा और आपके लिए कुछ वचन लेके आता हूं ताकि आप उसे सुने और प्रभु का आशीष पाएं। हालेलुया। तो आइए आज हम देखेंगे कि प्रभु किस से प्यार करता है, हमारे शरीर से या हमारे मन से। तो मनुष्य जो है हमेशा वो बाहरी सुंदरता से प्रेम करता है। अगर कोई किसी को हम देखते हैं कि कुछ चीज सुंदर है तो हम उस पे मोहित हो जाते हैं। अगर कोई पुरुष है तो वो किसी सुंदर स्त्री को देख के वो मोहित हो जाता है, और अगर कोई स्त्री है तो वो कोई अच्छे डील डॉल वाले पुरुष को देख के या वो उस पे मोहित हो जाए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बाहरी सुंदरता ही देखते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करते, वो हमेशा मन को देखते। आइए हम पहले सैमुएल की किताब खोलेंगे और वहां से कुछ उसका 7वां अध्याय। पहले सैमुएल की किताब 16वां अध्याय और उसका वचन 7 हम देखते हैं क्या लिखा है। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो सबसे पहला जो बेटा था जेस्सी का, परमेश्वर ने कहा था सैमुएल जा और जेस्सी के घर में वहां पे एक व्यक्ति है, उसे जाके तो अभिषेक कर और उसे राजा बना। तो जब जेस्सी गया वहां पे तो उसे सबसे बड़ा लड़का मिला और उसका नाम था एलियाब। तो जब उसे वो अभिषेक करने जा रहा था तो परमेश्वर ने बोला, नहीं, इसे मत देख, उसकी डील डॉल मत देख। एलियाब जो था, जैसा वर्णन में दिया है, अच्छा हाइट, बॉडी, मेरे ख्याल से कोई हैंडसम था, तो इनको लगा कि यही राजा बनने योग्य है, चलो इसी को अभिषेक कर दो। लेकिन परमेश्वर ने उसे मना कर दिया और बोला, इसे मैंने अयोग्य ठहराया है। क्यों अयोग्य ठहराया है हम नहीं जानते। शायद उसका परमेश्वर से रिश्ता नहीं होगा, शायद वो परमेश्वर से ज्यादा समय नहीं बिताता होगा, या परमेश्वर का भय नहीं मानता होगा, वो हम ठीक से नहीं जानते। पर ऐसा ही कुछ कारण होगा जो इसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद एक एक करके सारे भाई आए और सबको रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर उसके बाद सैमुएल ने जेस्सी को पूछा, क्या कोई और बाकी है? आइए हम 12वां वचन पढ़ेंगे, अध्याय 16 का 12वां वचन। तब जेस्सी ने कहा, एक मेरा बेटा है जो भेड़ चरा रहा है, तो बोला उसको भी बुलाओ। तो तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसके आंख सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इस पर अभिषेक कर, यही है। दाऊद तभी काफी छोटा था, लेकिन उसका जो चाम था दाऊद का, एक दाऊद राजा का जो चाम था, तभी वो राजा नहीं थे, उनका जो चाम था एक देखने लायक था। और उस चाम में एक वर्णन दिया है वहां पे कि उसको तो लाली झलकती थी, उनका चेहरा लाल था, आंखें सुंदर थी और रूप एकदम सुडौल था। तो वो भी दिखने में अच्छे थे, राजा का पूरा गुण उनमें भी था। और मेन क्या था, उसका मन परमेश्वर के लिए था। इसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना। हालेलुया। और तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा मन देखते हैं। क्या आपको पता है कि जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, वो कोई बहुत अच्छे दिखने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो एकदम साधारण से सिंपल से व्यक्ति थे। इतना सिंपल कि आइजाया की किताब के 53 में उनके बारे में लिखा है
क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसे देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसे चाहते। अगर यीशु मसीह को कोई देखता तो उसमें कोई रूप, कोई सुंदरता नहीं था। वो एकदम एक आम इंसान के जैसे थे। इतने आम कि जब यहूदा इस्करियत को ये बताना पड़ा कि यही यीशु मसीह है, तो उसे वो गार्डन में जो गए, गार्डन में जाके वो बगीचे में जहाँ यीशु मसीह थे वहां पे जाके उसे गाल पर चूम कर बताना पड़ा कि ये यीशु मसीह। इतने भीड़ में वो जाना, मतलब ऐसे भीड़ में एक थे, कॉमन मैन बोलते ना, कॉमन मैन जैसे थे। उनका कोई एकदम अद्भुत फीचर नहीं था कि ऐसा देख के कोई पता लगा देगा कि यही यीशु मसीह। इतने वो सिंपल। हमें भी ऐसे ही सिंपल बनना है। हमें भी यीशु मसीह के नेचर में आना है। भजन संहिता उसका 51वां अध्याय और 10वां वचन कहता है, हे परमेश्वर, मुझे एक शुद्ध मन दे, एक मुझे शुद्ध मन दे। क्या चाहिए? ये हम ये नहीं मांगते कि मुझे अच्छी बॉडी दे, मुझे अच्छे बड़े बड़े बाल दे, मुझे एक सुंदर चेहरा दे, मुझे एक अच्छा मन दे। भजनकार ये मांगता है। और उसका जो उत्तर है, एजिकियल के 36 के 26 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। नया हृदय क्या होता है? जब हम यीशु मसीह में नहीं थे तो हमारा हृदय, जो हमारा मन था, कई सारे अ, गलत कामों में चला जाता था। कई सारी चीज़ों के हम लोभ करते थे, जो व्यभिचार और पेटूपन और कई सारी चीज़ जो नहीं करना चाहिए वो हम सारे करते थे। हमारा मन हमको करने लगाता था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे एक नया मन दूंगा। पुराना मन चला जाएगा ताकि तू सिर्फ मेरे तरफ और मेरे चीज़ों पे ध्यान लगाए। मत्ती के 5वां अध्याय उसका 8वां वचन ये भी कहता है कि धन्य है वो जो मन के शुद्ध है, वो क्या होगा? वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। एक छोटा सा जोक जैसा ये कहानी बताता हूँ। एक आदमी था, उसको शादी करनी थी, तो कई सारी रिश्ते आए उसके लिए। उसमें से एक रिश्ता आया, एक लड़की थी जो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, घरेलू थी, पर उसका लुक्स इतना ठीक नहीं था। एक दूसरी लड़की थी जो ऑफिस में काम पे जाती थी और अच्छा सैलरी था और घर भी अच्छा संभालती थी, पर उसका भी लुक्स इतना ठीक नहीं था। एक तीसरी लड़की थी जिसका ना नौकरी था, ना उसको खाना बनाने आता था, ना कुछ, पर वो दिखने में बहुत सुंदर थी। क्या लगता है आपको इस लड़के ने किससे शादी किया होगा? हम तो ये सोचेंगे कि जो घरेलू लड़की है, जो घर संभालने वाली। नहीं, इसने क्या किया? वो खूबसूरत लड़की से ही जाके शादी किया। ऐसे ही होते हैं हम लोग क्या करते हैं? हम बाहरी खूबसूरती पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मन की खूबसूरती पे हम ध्यान नहीं देते, हम बाहरी खूबसूरती पे ध्यान देते हैं। बाहरी दिखावा, बाहरी अ, जो हमारा नम्रता है वो सब बाहरपन के लिए होता है। जब हम चर्च के अंदर जाते हैं तो हाँ भाई कैसे हो, ये वो, हम एकदम प्रेम से बात करते हैं। लेकिन क्या जब बाहर किसी ऑटो वाले से या किसी से हमारा बैर हो जाए, क्या हमारा टोन वही रहता है? नहीं, हम बदल जाते हैं। तो हमारा मन को हमें बदलना बहुत जरूरी है। निर्गमन की किताब 6 के 5 और 6 में लिखा है, मगर निर्गमन की किताब अध्याय 5 और 6 में लिखा है, परमेश्वर का जो कमांडमेंट है, आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से जो पहली आज्ञा है, परमेश्वर का तू प्रेम कर पूरे अपने मन से प्रेम कर। परमेश्वर को आपका सैक्रिफाइस नहीं चाहिए। उसे आपका जो भी आप अच्छा कपड़ा पहनो। जो अपना शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं है। आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छे दिख सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ आपका जो अंदर का मन है वो साफ रहना बहुत जरूरी है। कभी सोच के देखो कि हमारे मन के अंदर अगर जो भी चल रहा है,
अगर कुछ ऐसा यंत्र निकल गया कि वो लाउड स्पीकर में डाल के बोला जाए तो कितना सारा क्लेश हो जाएगा, कितना सारा क्लेश। क्योंकि एक घर के अंदर पति पत्नी रहते हुए भी उनके मन के अंदर काफी सारी बातें चलती है। एक ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन, काफी सारी मन में, हर एक जगह हर एक के मन की बात, मन के अंदर काफी सारी चीजें चलती है। और बाइबल कहती है कि हमें मन को कंट्रोल करना चाहिए, हमारे मन को कंट्रोल करना चाहिए, हमारे हृदय को कंट्रोल करना चाहिए। तो हम परमेश्वर से आज दुआ करेंगे कि प्रभु हमारे हृदय को तो बदल और हमें एक नया हृदय दे, ताकि हम तेरे संगति एक नए हृदय के साथ कर सकें। आप सभी को जय मसीह की, और ये वचन से आप सब आशीष पाए होंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। जय मसीह की।